अच्छा आपके पुत्र हैं, ठीक है, आप प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक आप हैं मैडम, आपके बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो मतलब कि प्रधानाध्यापक हैं, वो मिड डे मील का जो अनाज होता है उसको बेच देते हैं मार्केट में जाकर के, क्या सच्चाई है इसकी? बताइए मैडम, यहाँ पे 2-3 दिनों से मिड डे मील का खाना नहीं बन रहा था, क्या समस्या थी? देखिए 3 बोरा चावल कुछ दिन पहले रात के ले गए थे और डेली रात के दोनों टीचर आते हैं, सुषमा मैम के बेटा, और डेली शाम को समझ लिया अपना घर। बच्चों को दरी कब तक प्रोवाइड हो जाएगा? बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग जब सर से बोलते हैं तो सर बोलते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, दरी वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं, वो बच्चा झूठ बोल रहा है। आप लोग को क्या समस्या है छोटी? यही सर बहुत दिन से बोल रहे हैं, बोर्ड रंगवाने के लिए तो कुछ भी नहीं करते हैं। क्या? बोर्ड रंगवाने के लिए। अच्छा, बोर्ड रंगवाने के लिए, ब्लैक बोर्ड रंगवाने के लिए यस आप लोग फर्श पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं? यस 8 क्लास के बच्चे हैं ना? यस सर। रुक जाइए, आपसे हम बात कर लेते हैं। ये सब बच्चे को जमीन पे क्यों बैठाए हुए हैं? अब बैठाए हुए हैं तो हेड मास्टर न जानेंगे। हेड मास्टर जो कुछ देवे नहीं करते हैं तो बच्चा लोग बैठवे करेगा। आप सचिव हैं, हेडमास्टर साहब को नहीं बोलते? बोलते बोलते थक गए हैं, आप देवे नहीं करते तो हम क्या कर सकते। क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और इस ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। देखिए ये मैजिक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। इस पर कुछ भी लिखिए आपको नज़र नहीं आएगी। और ये एजुकेशन व्यवस्था की रियलिटी है। एजुकेशन सिस्टम के गालों पे तमाचा है कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के बाद पता नहीं चल रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के चौरमा गांव के मध्य विद्यालय में। और मध्य विद्यालय के ठीक पीछे क्या बोलते हैं कि क्लास 10 का भी भवन बना हुआ है, 9th-10 का, और 12th तक है। भैया बता रहे हैं कि 12th तक है, ये हमको जानकारी नहीं थी। यहाँ पे 12th तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। बहुत सारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका शिकायत था कि यहाँ पे खाना नहीं बनता है। यहाँ पे जो मतलब कि मिड डे मील का भोजन होता है, अनाज होता है, वो यहाँ के जो सर हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, वो मार्केट में ले जा करके बेच दिया करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि शौचालय है, और इस शौचालय की क्या स्थिति है इसी से मैं प्रारंभ करता हूँ और आगे मैं पूरी स्थिति आपको दिखाऊँगा। आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाएगा। ये शौचालय की स्थिति है और शौचालय की स्थिति आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। और अभी 11:11 हो रहा है और ये देखिए ताला लगा हुआ है और क्लास खुली हुई है, क्लास चल रही है। 1 से लेकर के 12th तक के बच्चों का क्लास है जो कि मतलब कि संचालित हो रहा है। और वॉशरूम जो है वो ताला लगा हुआ है, लेकिन हमारे जानकारी के अनुसार जब क्लास चलता है तो वॉशरूम में ताला नहीं लगना होता है। ये सब पुराना भवन है जो कि झरझर हो चुका है, इसलिए उसमें ताला लगा हुआ है। उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि क्लासरूम में क्या पढ़ाई हो रही है और बच्चों का जो शिकायत है वो कितना सच है, कितना क्या बोलते हैं कि जो बच्चे बता रहे थे वो सच था या फिर झूठ था। ये क्लासरूम है और यहाँ पे बच्चे देखिए सब बाकायदे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और एक सर भी हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं, हम अंदर चल के कहीं पूछेंगे। अंदर आ जाए सर, अंदर आ जाए, धन्यवाद। ये ब्लैक बोर्ड है और आज 20 तारीख है और बच्चे लोग यहाँ पे बैठ करके ज़मीन पे बिना किसी दरी के, बिना किसी मतलब कि फर्श पे बिछाए हुए ज़मीन पे बैठे हुए हैं। छोटू एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? चौरमा से। चौरमा से। अच्छा एक बात बताइए छोटू, कि आप लोग ज़मीन पे क्यों बैठे हुए हैं? दरी नहीं देते हैं मैडम? हेड मैडम का क्या नाम है आपका? हम नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? एक सेकंड, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? कौन से क्लास में? केमा में पढ़ते हैं? ये भी इसको नहीं पता है। ये सर इधर आ जाइए, हम आपसे कुछ बात कर लें। ये सब जो बच्चे हैं कौन से क्लास के हैं सर बच्चे? 1 क्लास के हैं। अच्छा एक क्लास, वो मतलब कि 1st क्लास के बच्चे हैं। अभी क्या पढ़ा रहे थे? चित्रांकन दिए हैं। अच्छा चित्रांकन मतलब कि फिगर वगैरह बनाने के लिए दिए हैं। सब बच्चे हैं 1 क्लास के हैं, 2 क्लास के हैं और जो बुक में जो सिलेबस होता है वो सर पढ़ा रहे हैं। कहाँ से आते हैं सर आप पढ़ाने? हम इस्लामपुर से। इस्लामपुर से आते हैं। अथी चौक किधर है? चौक देखें, चौक है? चौक क्लास चल रहा है। अच्छा चौक नहीं है, वो थोड़ा सा चौक बचा हुआ है। देखिए ये क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और इस ब्लैक बोर्ड पे आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। देखिए ये मैजिक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। इस पर कुछ भी लिखिए आपको नज़र नहीं आएगी। और ये एजुकेशन व्यवस्था की रियलिटी है। एजुकेशन सिस्टम के गालों पे तमाचा है कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के बाद पता नहीं चल रहा है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और यहाँ के इसीलिए यहाँ के जो बच्चे थे वो हमको लगातार शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए
वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। ये मतलब कि दूसरा क्लासरूम है। अंदर आ जाए सर। हाँ धन्यवाद। ये कौन से क्लास है सर? तीसरा, क्लास 3 है और क्लास 4 है। और क्लास 3-4 के भी बच्चे ज़मीन पे ही बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। उधर हो जाइएगा गौतम जी। छोटू एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार, शुभम कुमार। कौन चौथा में पढ़ते हैं? 3 क्लास, 3 क्लास में पढ़ते हैं। 3 का स्पेलिंग क्या होता है? THREE। THREE। एक बात बताइए छोटू, आप लोग फर्श पे क्यों बैठे हुए हैं? नहीं जानते हैं सर, नहीं, जमीन पे क्यों बैठे हुए हैं? ऐसे ही सर के यहाँ बैठ, अच्छा, सर का दरी नहीं है यहाँ पे? नहीं जानते हैं। अच्छा, आप लोग को दरी नहीं मिलता इसलिए ज़मीन पे बैठे हुए हैं? यस सर। जमीन। सर एक बात बताइए, यहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए दरी नहीं? नहीं है सर। दरी नहीं है। आप कहाँ से आते हैं सर? हम इस्लामपुर से आते हैं। अच्छा, इस्लामपुर से आते हैं। क्या बोलते हैं कि 1 to 12 है ये विद्यालय ना, 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों की 10+2 हो गया। हाँ हुआ है 10+2। बहुत सारे विद्यालयों में 10+2 हो गए हैं। लेकिन ये सब जो बच्चे हैं सर ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, कभी प्रधानाध्यापक को नहीं बोला आप? सब बोलते हैं। बोलने से फंड आवेगा तो आइए ना। फंड तो आता होगा सर, ऐसा तो नहीं है? बोलते हैं तो कहते हैं फंड नहीं है। अच्छा, मतलब कि आप लोग को ऐसा बताया जाता है कि फंड नहीं। चौक है? चौक किधर है देखें? बच्चा लोग चौक देंगे। हाँ बैठो। है छोटू, कहाँ जा रहे हो? बैठो। नहीं ठीक है, चौक है वहाँ पे है। देखें छोटू, 1-2 क्लास के बच्चे वहाँ पे थे और ये 3-4 क्लास के बच्चे हैं ना सर। इस पर कुछ भी लिखिएगा आप। देखिए ये भी वही वाइट बोर्ड है, मतलब कि ब्लैक बोर्ड इसका नाम है लेकिन वाइट बोर्ड है। इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे सर यहाँ पे पढ़ाएंगे, सर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों को कैसे क्लास वर्क देंगे, कैसे होमवर्क देंगे, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि सर बता रहे हैं कि जब हम लोग प्रधानाध्यापक से शिकायत करते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास फंड नहीं है पर्याप्त मात्रा में। और भी बहुत सारे विद्यालय में मैं गया हूँ। क्या बोलते हैं कि वहाँ पे रतनपुरा विद्यालय में मैं गया था और क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर के मध्य विद्यालय में गया था, मार्केट वाला में। वहाँ पे फंड आता है, लेकिन ये जो चौरमा का विद्यालय है यहाँ पे फंड नहीं आता है। और फंड क्यों नहीं आता है वो यहाँ के प्रधानाध्यापक से ही पूछेंगे, क्योंकि वही विशेष जानकारी हमको देंगे। और ये पूरा भवन है और बाकायदे पूरा क्लास संचालित हो रहा है। और ये भी एक क्लासरूम है लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं हैं। और ये है कार्यालय। कार्यालय में चलेंगे और मैडम से वार्तालाप करेंगे। और ये है स्टोर रूम। और इधर किचन है। किचन में चलिए गौतम जी, किचन में पहले देखते हैं। किचन में आज खाना बन रहा है। कुछ दिन से खाना नहीं बन रहा था क्योंकि यहाँ पे चापाकल जो था और मोटर जो था वो ख़राब हो गया था। ख़राब हो गया था ना आंटी? अच्छा ठीक है। क्या बना रही हैं अभी आप? इधर देखिए, हमसे बात कर लीजिए थोड़ा सा। क्या बना रहे हैं? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा। कितना दिन से खाना बंद था यहाँ पे बनने के लिए? 1-2 रोज से हाल आओ। अच्छा, 1-2 रोज से बंद था और अभी आप लोग खिचड़ी चावल खिचड़ी चोखा बना रहे हैं? हाँ, खिचड़ी चोखा बना ली। कितना दिन से मोटर खराब था आंटी? 2 रोज से। 2 रोज से खराब था। ये बता रहे हैं कि 2 रोज से मोटर खराब था और बच्चे लोगों का कहना है कि मोटर 10-15 दिनों से खराब था। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे बात करेंगे तब सारी बातें हैं जो कि मतलब कि क्लियर हो पाएगा। ये कार्यालय है। अंदर आ जाए सर, अंदर आ जाए। हाँ धन्यवाद। हेड सर से बात करना था कुछ। वही है मैडम? वही है प्रधानाध्यापक? वही है। आप क्या कर रहे हैं? 11th का भी एडमिशन हो रहा है। कि 11th का? अच्छा, आप 11th के टीचर हैं? नहीं, हम तो टीचर हैं 11th के। यहाँ कोई है ही नहीं, हाई स्कूल में टीचर। अच्छा, हाई स्कूल में एक भी टीचर है ही नहीं? नहीं है कोई भी बच्चे, मतलब कि टीचर नहीं है लेकिन बच्चे हैं, नामांकन भी हो रहा है। बच्चे हैं, वही बोल रहे हैं, और नामांकन भी रेगुलर हो रहा है। ये प्रधानाध्यापक हैं। प्रधानाध्यापक हैं मैडम। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। एक बात बताइए मैडम, यहाँ पे 2-3 दिनों से मिड डे मील का खाना नहीं बन रहा था, क्या समस्या थी? ये सर हम तो क्या बोलेंगे, अभी हम गिर गए हैं गाड़ी से। मेरा स्थिति एकदम खराब, डैमेज हो रहा है। नहीं भाई जो बात बोलेंगे ना, जैसा वो बात बोल, मतलब आपका कहना है कि जो वो बोलेंगे वही सत्य? वही सत्य है। ठीक है, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं फिर तो। एक बात बताइए सर, आप ही से मैडम बोल दी है कि जो भी बताएंगे आप ही बताएंगे। सबसे पहले बता दीजिए आपका नाम क्या है? वीरू कुमार। वीरू कुमार, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है। कहाँ से आते हैं? मैदी खुर्द से। मैदी खुर्द से आप आते हैं। कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? 1 से 5। 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब कि प्राइमरी विद्यालय वालों को पढ़ाते हैं। एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि 3-4-5 दिनों से मिड डे मील का खाना नहीं बन रहा था। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो मतलब कि प्रधानाध्यापक हैं, वो मिड डे मील का जो अनाज होता है उसको बेच देते हैं मार्केट में जाकर के। क्या सच्चाई है? सच्चाई तो 3-4 दिन से खाना नहीं बन रहा है, सही बात है। लेकिन जल स्तर है वो डाउन हो गया है। परसों तरसों मोटर लगा है, चापाकल फेल कर गया था और मोटर बना है तो खाना चालू हो गया है।
और एक समस्या यह है कि बच्चे लोग का शिकायत है कि जो अनाज होता है मिड डे मील का उसको बाजार में बेच दिया जाता है, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत है, अच्छा, बिल्कुल गलत है। कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, मेरे पास प्रूफ नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों से भी पूछूंगा। एक बात और बताइए, यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन शौचालय की स्थिति बहुत जर्जर है। शौचालय का स्थिति, शौचालय में सब ठीक हो गया था, अभी देखा जा सकता है। यहाँ मोटर भी था, अंडरग्राउंड पाइप ला करके और सिंटेक्स वगैरह, और शौचालय में टोटी वगैरह सब लगा दिया गया था। लेकिन अब गार्जियन है यहाँ के हैं, अभिभावक या बच्चों, किनसे ये हुआ है पूरा, मतलब कि ये टोटी को तोड़ दिए, ताला को तोड़ दिए, शौचालय के केवाड़ी को तोड़ दिए। केवाड़ी है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ नहीं, खुला हुआ है सर, तोड़। है। अभी हम वहीं से आ रहे हैं ना, और शौचालय है, इधर भी है, एगो है शौचालय है, वो सही रूपेण है, और किन्हीं को ऐसा बीच में समस्या होता है तो ताला खोल करके, क्योंकि गंदा उंदा कर देते हैं लोग। अच्छा, 1 से लेकर के 5 तक के उधर बच्चे थे बैठे हुए सर, सभी एकदम बिल्कुल फर्श पे बैठे हुए थे, उन लोगों के लिए दरी वगैरह नहीं रखे हैं आप लोग? दरी तो नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चों को तो दरी मिलना चाहिए, और भी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे तो दरी होता है। रतनपुरा गया मैं, क्या बोलते हैं कि इस्लामपुर गया मैं, और ऐसे ऐसे 3-4-5 विद्यालय थे जहाँ पे सेम फंड आते हैं बच्चों के लिए, विद्यालयों के लिए, फिर क्यों नहीं यहाँ पे? दरी यहाँ था, लेकिन यहाँ का एक रसोईया है, उसके देख रेख में ही विद्यालय यहाँ, मतलब कि वो बंद उंद करते थे, और धीरे धीरे करके वो दरी पूरा है जो कि वो गायब कर दिए। अच्छा, मतलब कि रसोईया ही गायब कर? रसोईया ही गायब कर दिए। तो उस पर आप लोग क्लेम क्यों नहीं किए? क्लेम किए तो वो बोले कि हम दरी ला करके दे देंगे आपको, लेकिन अभी तक उपलब्ध। कब तक उपलब्ध हो जाएगा बच्चों को सर दरी? ऐसा वो उपलब्ध नहीं कराएंगे तो प्रभारी महोदय या से करा करके। नहीं, अभी मैडम बोले कि आप ही प्रभारी हैं, आप ही जो बोलेंगे वो होगा। प्रभारी हम नहीं है, करते हैं तो मैडम है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो ऑफिशियल जो ये वर्क है, जैसे कि अब एडमिशन वगैरह का है, वो हम करते हैं मैडम। नहीं, बच्चों को दरी कब तक प्रोवाइड हो जाएगा? बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग जब सर से बोलते हैं तो सर बोलते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, दरी वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो बच्चा झूठ बोल रहा है। नहीं, रियलिटी तो यही है ना सर कि बच्चों को नहीं मिल रहा। रियलिटी है कि फर्श पर बैठा हुआ है, तो इस शिकायत को दूर कर दिया जाएगा। 8 से 10 दिन में बच्चों को दरी उपलब्ध करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या बोलते हैं कि सर का कहना है कि 8 से 10 दिनों में बच्चों को दरी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले, क्योंकि जब तक बच्चों को, हाँ, यहाँ पे मध्य विद्यालय चौरमा का क्या बोलते हैं मेनू है, और इस मेनू के हिसाब से खाना बनता है कि नहीं बच्चों से हम पूछेंगे, क्योंकि शिक्षक तो बोलेंगे नहीं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शिकायत है। ये कौन से क्लास है मैडम? अंदर आ जाए हम। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। क्या पढ़ रहे हैं छोटू आप लोग अभी? सोशल साइंस। सोशल साइंस, कौन से क्लास के बच्चे हैं? 6 क्लास के बच्चे हैं। सोशल साइंस का हिंदी क्या होता है? सामाजिक विज्ञान। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप 6 क्लास में? 6 क्लास में विज्ञान, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस। अच्छा, मतलब कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप पढ़ते हैं। अभी सोशल साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं? सर ये राम जीवन के बारे में बता रहे हैं मैम। अच्छा, मैडम राम जीवन के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले क्या पढ़ाई हो रही थी? इसके पहले के नहीं, इस पीरियड के पहले, इस घंटे के पहले मैथ पढ़ाई हो रहा था। आप 6 क्लास के बच्चे हैं। आप लोग को खाना मिलता है डेली छोटू? नहीं सर, अभी तो खाना बंद हो गया, मोटर नहीं बना है तो। अच्छा, मोटर नहीं बना है तो खाना बंद था, आज हालांकि खाना बन रहा है। यस सर। अच्छा, आप लोग ज़मीन पे क्यों बैठे हो? आप 6 क्लास के बच्चे हैं छोटू। तो ज़मीन पे नहीं बैठे थे, क्या चीज़ पे बैठे सर? देखिए, 6 क्लास के जो बच्चे होते हैं, 5 से ऊपर वाले के बच्चों के लिए बेंच प्रोवाइड करवाया जाता है, और आप लोग को बेंच नहीं मिला है। यस सर। बेंच नहीं मिला है? नहीं मिला है। आप लोग हेड सर को नहीं बोलते हैं? नहीं सर। अच्छा, आप लोग बोलिएगा हेड सर को बताते हो ना कि हम लोग को भी बेंच चाहिए। सर हम लोग को ना 7वां में, ना 6ठा में भी नहीं है, ना 7वां 8वां में भी नहीं है। 8वां के बच्चों को भी बेंच नहीं? नहीं सर। अरे तेरी, ये मतलब कि 1 से 8 तक के बच्चों को बेंच नहीं मिलता है। मैडम एक बात बताइए, ऐसे बच्चों को फर्श पे क्यों बैठाए हुए हैं? ये तो प्रिंसिपल यहाँ के बता सकते हैं सर, हम तो नए शिक्षक आए हैं। कब यहाँ पे पोस्टिंग हुआ आपका? 23 फरवरी के हम ज्वाइन। अच्छा, मतलब कि नए नियोजन में आपकी बहाली हुई है। हाँ। सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अभी अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा रहे थे बच्चों को। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? संक्षेप में बताइए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे। इनका जन्म था 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। नहीं, ये मतलब कि ये इनके बारे में बहुत सारा क्या बोलते हैं कि सामाजिक शास्त्र में बताया। संविधान के पिता इन्हीं को कहा गया। वेरी गुड, संविधान का पिता इनको कहा गया है। ये मैडम हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक शर्म की बात है कि 6 क्लास के बच्चे हैं और फर्श पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं कि कोई मैडम में कमी नहीं है। ठीक है, मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। 8 क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे। ये 8 क्लास के हैं ना, ये 7 है। ये अंदर आ जाए मैडम हम। हाँ, थैंक यू। ये 7th क्लास के बच्चे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं मैडम? एक सेकंड। सुरक्षित शनिवार है आज, तो उसी के बारे में बच्चों को उसके सर्पदंश से बचाव के उपाय। मतलब कि सांप काटे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ ये सब 7th क्लास के बच्चे हैं। जी हाँ, इसके पहले आप कहाँ पोस्टेड थे मैडम? यहीं पे हम पोस्टेड हैं। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे 15 से। 2015 से हैं। और ये सब जो बच्चे हैं मैडम, ये लोग को फर्श पे बैठाए हुए हैं। बताइए, सब 14-15 वर्ष के बच्चे हैं। सर इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सही बात है। आप कौन हुई आंटी? आप ग्रामीण हैं? हम सचिव हैं स्कूल। अच्छा, स्कूल के सचिव हैं। बहुत बढ़िया। रुक जाइए, आपसे हम बात कर लेते हैं। ये सब बच्चे को ज़मीन पे क्यों बैठाए हुए हैं? अब बैठाए हुए हैं तो हेड मास्टर न जानेंगे। हेड मास्टर जो कुछ देवे नहीं करते हैं तो बच्चा लोग बैठे करेगा। आप सचिव हैं, हेड मास्टर साहब को नहीं बोलते? बोलते बोलते थक गए हैं। आप देवे नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं? खाना का दिन स्कूल से बंद है। एक दिन फोटो भी खींच के ले गए थे। कभी कहते कि अथी नहीं आता है, बनाने वाला नहीं आता है, कभी कुछ बोलते हैं तो हम सब क्या करेंगे? अच्छा, सचिव का क्या काम होता है मैडम? आपका भी तो दायित्व होता है कि उनसे लड़ झगड़ करके, मतलब कि हॉट टॉक करके जो बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए उसको दिलवाएं। हम तो दिलवा रहे हैं कि सुविधा खाना के, तो दारी बोले तो वो भी नहीं ला के देते हैं। कहते हैं कि कहाँ से ला के अपना घर से देंगे। अच्छा, ये मैडम बोलते हैं? हाँ, मैडम बोलते हैं कि आप यहीं खिलाते हैं। कई बार तो बोल चुके हैं तो कहते हैं कि खाना तो अपना घर से हम खिला रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए। कुछ बच्चों का शिकायत है कि मैडम जो हैं, मैडम के जो सहयोगी हैं वो अनाज बेच देते हैं बाजार में। वो बोलिए रहे हैं, बच्चा सब देखा है। वो फोटो खींचवे किए थे कि 3 बोरा चावल ले गए। अच्छा, 3 बोरा चावल। ये 8 क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, ये 8 क्लास के बच्चे हैं और 8 क्लास के भी बच्चे फर्श पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। अंदर आ जाए सर। हाँ, थैंक यू। अरे अरे अरे, खुश। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। आप ही कॉल किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बच्चे हैं। हाँ, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। ये सब 8 क्लास के बच्चे हैं। और शर्म कीजिए नीतीश कुमार जी, शर्म कीजिए चंद्रशेखर जी कि आपके बच्चे 8 क्लास के बच्चे ज़मीन पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और जब ये लोग शिक्षकों से बोलते हैं, जब यहाँ के प्रधानाध्यापक से शिकायत करते हैं तो बोलते हैं कि हम क्या अपने घर से पैसा लगा करके दे दें। कल शिक्षा मंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे थे इस्लामपुर में कि 52,000 करोड़ रुपया शिक्षा पे बजट पेश हुई है, और उस 52,000 करोड़ रुपये का कहाँ चला जाता है पैसा, ये पूछने वाला कोई नहीं है। ये आदित्य है जो कि हमें कॉल किया था और बहुत रो रहा था फ़ोन पे कि सर हम लोग को जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। समस्या क्या है आदित्य, एकदम विस्तार से बताइए। देखिए, 3 बोरा चावल कुछ दिन पहले रात के ले गए थे। और डेली रात के दोनों टीचर आते हैं, सुषमा मैम के बेटा, और डेली शाम को समझ लिया अपना घर। मतलब कि जब मन करता है तब आते हैं, जब मन करता है तब चले जाते हैं। यस सर। और क्या समस्या? नौकरी नहीं है उनको। उनका बेटा कहाँ नौकरी नहीं? और खाना उतना बढ़िया नहीं मिलता है। अच्छा, और क्या समस्या है? पूरा बताइए, हम पूरी वीडियो को चलाएंगे। वहाँ बाथरूम उथरूम के व्यवस्था नहीं है। सब टीचर सर सीढ़ी के नीचे करते हैं, टॉयलेट बाथरूम। अच्छा, टीचर लोग भी सीढ़ी के नीचे करते हैं? यस सर। टीचर लोग भी सीढ़ी के नीचे करते हैं। सर इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप इधर आ जाइए। हाँ ठीक है, हम चलेंगे आदित्य, बिल्कुल चलेंगे। आपको मतलब कि हम सलाम करते हैं कि आप बोल रहे हैं कम से कम। और क्या समस्या है? और समस्या क्या है सर कि कुछ मतलब प्रभाव आती, बोलते हैं कि नाम काट देंगे। कोई पानी पीने जाता है तो बोलते हैं नाम काट देंगे, सुषमा मैम के बेटा। अच्छा, एक बात बताइए सर, इसको एक उन्हीं कुर्सी गिर गया था, टूट गया था, नाम काट दिया। अच्छा, ये जो बच्चे बता रहे हैं सर कि आप लोग भी शौच करने के लिए सीढ़ी के नीचे आते हैं, सच्चाई है? नहीं तो हम सब नहीं ध्यान दिए उधर। मैडम लोग जाते हैं। अच्छा, मैडम लोग जाते हैं। आप लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? बगल में है यहाँ पे शौचालय? अभी क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों? मैथ पढ़ा रहे थे बर्गमूल। आप यहाँ पे कब से हैं सर पोस्टेड?
10 से 2010 से सर पोस्टेड हैं और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं 20/8/2022। इधर आ जाइए सर आप ब्लैक बोर्ड के सामने। ये सब हम चलेंगे आदित्य, जो भी शिकायत है वो आप हमको दिखाइएगा। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ग्रामीणों को हुजूम है, ग्रामीण से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? अशोक कुमार। अशोक कुमार, आप यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा आए हैं? जी नहीं, प्रखंड से। प्रखंड से आए हैं। ये सब बच्चे को अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। क्या बोलते हैं कि जब प्रार्थना होती है सुबह में, तो प्रार्थना में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? चेतना सत्र किया जाता है। चेतना सत्र करवाया जाता है। चेतना सत्र में क्या बताते हैं बच्चों को? बच्चे लोग यही जैसे कोई घटित घटना के बारे में कुछ बताते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए ये समाचार पत्र के माध्यम से कुछ बताते हैं। अच्छा, समाचार पत्र आता है यहाँ पे डेली? नहीं आता नहीं, जैसे मौखिक में जो देखते हैं वही बताते आज क्या बताया है चेतना सत्र में? चेतना सत्र में तो आज तो कुछ नहीं है, वही वंदे मातरम, भारत माता की जय, यही सब। अच्छा, राष्ट्रीय गीत क्या है भारत का? जन गण मन। राष्ट्रीय गान? वंदे मातरम। आदित्य सर सही बता रहे हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है सर, फिर से बताइए। जन गण मन। राष्ट्रीय गीत बता रहे हैं जन गण मन। नहीं वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और अभी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। ये सब जो बच्चे फर्स्ट, आदित्य आप चलिए हमारे साथ, क्या समस्या है चलिए मैडम से ही बात करेंगे। और एक दो बच्ची भी चलिए मेरे साथ जो बोल सके। पंखा नहीं है और गर्मी में शर्ट भीग जाता है। एक दो बच्ची चलिए वहाँ पे मैडम से बात कर। चलिए छोटी, आप लोग चलिए छोटी, एक दो बच्ची जो कि बोल सके मैडम से जो भी शिकायत है। हाँ देखिए, हाँ हाँ चलिए हम हेड मैडम से बात करेंगे। हाँ क्लास से क्या बोल रहे हैं आंटी? साजन के बोलते हैं कि इस क्लास से नहीं पढ़े देंगे, भगा देते हैं। कौन बोलते हैं? मैडम बोलते हैं, सब मिलके बोलते हैं कि नाम काट दिए थे उसी को। चलिए हेड मैडम के पास। क्या? अच्छा हाँ देखिए, अच्छा ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है मैडम, इस बच्चे का जो शिकायत है, इस बच्चे का शिकायत को आप जवाब दे दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। पूछिए आदित्य आप। बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। हाँ आप बताइए क्यों नहीं? नहीं, बाथरूम का तो व्यवस्था है सर, यहाँ तो ऐसा बात ना है कि व्यवस्था नहीं है बाथरूम। हम नहीं जाते हैं बाथरूम में, हम नहीं के बोलते हैं पानी उधर जानते हैं। उसको क्या कहा जाएगा? बाकी व्यवस्था तो है, ये है तो ये नहीं है व्यवस्था। वॉशरूम किधर है मैडम? बाथरूम इधर है, उधर भी बीच में है, ऊपर भी है, सब। अच्छा, ये जो आदित्य का कहना है और कुछ बच्चों का कहना है और सचिव जी का भी कहना है कि आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल में मतलब कि विदाउट एनी परमिशन आते हैं और यहाँ से अनाज बेचते हैं। ये बहुत गंभीर सवाल। नहीं सुनिए, किन से प्रूफ कर दीजिए कि हाँ चावल के ले गया के बेचा के किना है, जब बतावेगा ना जी। 3 बोरा गया था, पूछिए उनसे, ये सब थे। है आपके पास फुटेज वगैरह है छोटू? इधर आइए इधर। लगभग 7 बज गया था, हम लोग 6-7 आदमी से थे, तो देखे कि जे सर यहाँ से गेट खोल रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं। एगो 3 स्कूटर से था, एगो बीरू सर के था, एगो इनको था, एगो आओ था, एगो के हम नहीं चिनते, हेलमेट पहन ले थे, वो पहन के यहाँ से निकले हैं, यहाँ से एकदम चल गए हैं। हमारी के फ़ोटो खींचे के मौका नहीं मिला, रात हुआ था। अच्छा, मतलब बनाने के लिए रात को मिस्त्री आता? हाँ, 8 बजे रात तक के काम यहाँ हुआ था। अच्छा, आप लोग ओवर ड्यूटी करवा रहे हैं? हाँ, 8 बजे रात तक के ड्यूटी यहाँ अथी हो रहा था, मोटर बन रहा था। अब मिस्त्री के कह रहा था कि हमको छुट्टी नहीं है, तो हम बोले वहाँ से फ़ोन करके कि छुट्टी नहीं है सर, कैसू करके किसी तरह से रह के आप बना दीजिए। अच्छा, कब की बात है मैडम? यही 3-4 दिन का। क्या तारीख का था सर? अच्छा मैडम, वो आप इनके पुत्र हैं भैया? बाहर में रहता है, तो इस समय बाहर में रोज रोज हम बोलते रहेंगे, इसीलिए हम उसको बोले कि तुम लोग रह के बना दो। अच्छा, आपके पुत्र हैं, ठीक है, आप प्रधानाध्यापक हैं। प्रधानाध्यापक आप हैं मैडम, आपके बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बच्चे लेके क्या गिर गए हैं लेके। अच्छा, आपको मतलब कि ड्रॉप करना होता है? डेली लेने आते हैं, डेली छोड़? नहीं, मैंने अभी तकलीफ है तो लेके अबे जेबे न करेगा। अच्छा देखिए छोटू, आदित्य मैडम कह रहे हैं कि उस दिन मोटर बनवाने आए थे। 8 बजे रात तक हम मोटर बनवाए। तो 3
देखे मतलब कि चावल गाड़ी पर लोड था। हम देखे थे कि वहाँ पर हमारी लीडो खेल रहे थे 5-6 को मिलके बाहर ग्राउंड में, तो देखे कि जैसे चावल जा रहा है वो गाड़ी पर लोड करके वहाँ से गए। और कौन कौन देखे थे? और कोई थे? और था लेकिन वहाँ पर नहीं है। इनरजीत का एगो अंकल लगते हैं। क्या मैडम? फोटो काहे नहीं तुम खींच लिया था? हैं? काहे नहीं खींचता? रात के अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ले जा रहे थे चावल? नहीं ले जा रहा था, नहीं ले जा, चावल गए नहीं के चावल हमको देख लीजिए, जितना चावल है सब है, हम आके भी देख लिए यहाँ। अच्छा ठीक, देखिए कुछ बच्ची हैं इधर, एक सेकंड, कुछ बच्ची हैं, हम बच्चियों से बात करते हैं। छोटी एक सेकंड हल्ला मत कीजिए। आप लोग को क्या समस्या है? छोटी यही सर बहुत दिन से बोल रहे हैं बोर्ड रंगवाने के लिए तो कुछ भी नहीं करते हैं। क्या? बोर्ड रंगवाने के लिए। अच्छा, बोर्ड रंगवाने के लिए, ब्लैक बोर्ड रंगवाने के लिए। यस आप लोग फर्श पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं? यस 8 क्लास के बच्चे हैं ना? यस सर। मैडम 8 क्लास के बच्चे हैं और ये सब फर्श पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। फंड नहीं आता है ना आपको? एक सेकंड हटना, फंड नहीं आता है ना? हाँ तो ऐवे करता है ना। बेंच क्यों नहीं है बच्चों के लिए? बेंच के बात सुनिए, हमको चार्ज लेना हुआ है, अभी कोरोना के बाद हम लिए हैं चार्ज। 1 साल हुआ है? 1 साल हुआ है। 1 साल में आप पूछ लीजिए कि कितना आया है और कौन सी हम बनाए हैं, इतना में लड़काने से पूछ लीजिए, हमसे नहीं पूछिए, लड़काने से पूछ लीजिए हमको रीजन में पैसा कितना आया है, नहीं आया है। जब हम आया से ज़्यादा कुछ कि हम कितना बनाए हैं, ये पेंट भी इस मन किए हैं, अभी भी किए हैं, तो इस मन का पैसा नहीं आया है, हम अपना पॉकेट से हम किए हैं काम। अच्छा मैडम, विभाग को कभी बोले हैं कि बच्चे के लिए बेंच नहीं है, जमीन पे बैठ करके पढ़ाई? रिपोर्ट दे दिए हैं सर, ऐसा बात नहीं कि ना दिया हुआ है सर, दे रहे हुआ है। हमको अभी चंग मत कीजिए, हमको हाथ में देखिए, आपका विश्वास नहीं, हमको गट्टा टूटा हुआ है, हम डॉक्टर ही जाए हम सोच रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर ही जाने के लिए मैडम सोच रहे हैं। ये आदित्य, हाँ, वॉशरूम की स्थिति कहाँ पे बता रहे थे आदित्य? घुमाने के लिए नहीं ले जाते, घुमाने के पैसा आता है, घुमाने के लिए नहीं ले जाते हैं। घुमाने के सब कुछ का पैसा आता है, लेकिन पैसा मैडम डकार जाते हैं। किधर है? चलिए, किधर है शौचालय? कौन है आपसे भैया? देखे थे आप? चावल का बोरा जाना गया था, जाना देखा। चावल का बोरा ले जाते हुए देखे थे? हाँ सर, वहाँ पे रात में बैठे हुए थे हम लोग। अच्छा, चावल का बोरा ले जा रहे थे यहाँ से? बदनाम करते हैं कि तोहानी गांजा पीता, ई करता, इसमन करबो नहीं करते, झूठ मूठ बोल देते हैं। अच्छा, मतलब कि आप लोग पे लगातार जो हेड सर हैं यहाँ के, जो प्रधानाध्यापिका हैं, वो आरोप मरते रहते हैं ना। देखिए ये इसी क्या बोलते हैं कि सीढ़ी का बात कर रहा था, जिक्र कितना स्मेल कर रहा है यहाँ पे। वाकई यहाँ पे शौचालय किया जाता है और बच्चे भी करते होंगे, शिक्षक भी करते होंगे, कोई शौचालय तो है ही नहीं। बच्चा उधर जाता है, गिर उड़ जाएगा पानी में तो क्या होगा? बच्चे उधर जाते हैं पानी पीने, और पानी में जो नहर भी है ना? यस सर, उधर नरद। हाँ देखिए, ये चापाकल नहीं, दाल कमता है तो उसमें पानी 2-3 मग दबा देते हैं। देखिए यहाँ पर खाना के लिखल है, इसमें कोई भी सुविधा नहीं है। शुक्रवार के पुलाव छोला इसमें कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए छोटू, आप लोग को अंडा मिलता है शुक्रवार को? नहीं मिलता है। कोई मौसमी फल वगैरह नहीं मिलता है था सर, पहले मिलता था? हाँ पहले मिलता था, अब नहीं मिलता? अब नहीं। तो अब नहीं मिलता है। और ये आदित्य और आदित्य जैसे बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, बैग में जाता है। देखिए एक भैया है वहाँ पे, ग्रामीण है, क्या बोल रहे हैं? सब बैग में जाता है पूरा सामान, चावल दाल पर्स में, चावल दाल पर्स में जाता है। आप ग्रामीण हैं भैया, आप लोग नहीं शिकायत करते हैं शिक्षकों से? शिकायत तो करते हैं हमेशा, कोई लेकिन सुनता कोई कुछ नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। एक और ग्रामीण है, आप लोग के पैसे के टैक्स से उन लोगों को सैलरी मिलता है और आप लोग का अधिकार है कि बोले, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। ये लोग ऊपर कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है और सुनते नहीं है। नहीं। अच्छा, आप लोग ग्रामीण हैं, आप लोग भी मजबूर हैं, बोलते बोलते थक गए? बोलते बोलते ये लोग से थके हुए हैं सब। अब पानी आज कुछ दिन पहले पानी पीने गया था तो इसको बोले उस सुषमा मैम के बेटा कि नाम तुमको काट देंगे, इसको बोले। आप बच्चे हैं यहाँ के? स्टूडेंट है, आज पढ़ने नहीं आए हैं, क्या बोल रहे थे? मतलब बाहर गए थे पानी पिए, तो सर बोले कि काची करने गया है, हम बोले गए थे पानी पिए, तो बोलता है पानी पिए गया था काली जी, तो बोला कि नाम काट देंगे, तो काली क्यों काट देंगे, तो बोलता है बाहर काची करने जाता है, तो काली पानी। ये मैडम के बेटे बोल रहे जी, ये क्या बोलते हैं कि ये विद्यालय है और इस विद्यालय में हेड सर से ज़्यादा हेड सर के बच्चों का दबदबा चलता है। देखिए कल शाम को हम खेत पे, हम बोरिंग हो रहा है वहाँ पे थे, तो दोनों सुषमा मैम के बेटा दोनों आके क्याची लेके गया है, जो शाम के आता है, शाम के डेली आता है। यस सर। विद्यालय 4 बजे बंद हो जाना चाहिए और 9 बजे खुल जाना चाहिए, लेकिन 4 बजे के बाद विद्यालय में हेड सर के बेटा क्या करने आते हैं, हेड सर के पुत्र क्या करने आते हैं, सुपुत्र क्या करने आते हैं, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। हालांकि मैडम पल्ला झाड़ रहे हैं कि वो डेली हमको छोड़ने आते हैं और ले जाने आते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ से अनाज बेचते हैं ले जाकर। यस सर।
देखिए एक दादा हैं जो कि गांव के हैं रहने वाले और ये बोल रहे हैं कि हमारी भी कुछ शिकायत है, हमारी भी कुछ मांगे हैं। क्या बोल रहे हैं दादा? मध्याह्न भोजन क्या है, क्यों दिया मध्याह्न भोजन स्कूल में? मध्याह्न भोजन इसलिए दिया गया क्योंकि गरीब के जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो घर जा करके ना खाएं, स्कूल में ही खाएं। उसको कमी है घर खाई के। ये मध्याह्न भोजन बंद होना चाहिए। अच्छा, ये मध्याह्न भोजन क्यों बंद होना चाहिए? स्कूल नहीं चलना चाहिए। क्यों? भोजन से पढ़ाई में डिस्टर्ब है, बिल्कुल पकाने में रह जाता है। कुछ शिकायत है ना कि वो चोरा था, कुछ उतरा, ऊपर से ऊपर ही से कटौती होता है। ये क्या करेगा? ऊपर में भी काटता है। वो तो सब काटता था, सब काटता था, फिर क्यों मध्याह्न भोजन बंद किया जाए? सरकार का जो मंगनी का मुफ्त में जा रहा है कि गरीब के बाल बच्चा को पोषण तत्व मिल रहा है। कहाँ को पोषण तत्व मिला इसमें लिखा हुआ है? सो मतलब कि जो मेनू लिखा हुआ है वो नहीं मिलता बच्चों को। कैसे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? सब लोग अपने खा के मोटा गया नहीं देख रहे हैं, और लड़का मन के देखे क्या मोटाबल है। इतने पाती पेंट होना चाहिए। अच्छा दादा, आप बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं क्योंकि मध्याह्न भोजन जो एक प्रक्रिया है, केंद्र सरकार का यह प्रक्रिया है, ठीक है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केंद्र सरकार कहती है कि विद्यालय में बच्चों को खाना मिलना चाहिए, लेकिन खाना से 2 घंटा समय डिस्टर्ब। बेवकूफ है, कहने वाला बेवकूफ है, सोचने वाला बेवकूफ है। साला जमाना के हिसाब से ही नहीं देखता कि हर जगह पर इसे मिली भगत सब बना हुआ है, हर जगह पर घुसखोरी चल रहा है, हर जगह खाने के लिए तैयार है। मतलब ये से किसी को पेट नहीं भरता है जब तक ऊपर से आमदनी नहीं होगा, जब तक पेट नहीं भरता उसको, नौकरी वालों को। मतलब आपका कहना दादा कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है इससे बच्चों को नहीं, इससे दलालों को फायदा है। हाँ, दलाल का फायदा नहीं था। यहाँ दलाल कहिए कि चाहे उसका आदमी कहिए, मिली भगत सब सरकार। देखिए क्या बोलते हैं, अभी हम चौरमा विद्यालय में थे और हर एक विद्यालय का स्थिति परिस्थिति से आपको रूबरू करवा रहे हैं और लगातार हम करवाते रहेंगे जब तक कि विद्यालयों की स्थिति परिस्थिति सुधर न जाए। और ये जो आदित्य जैसे सभी बच्चे अगर हो जाएं तो 10 दिन में क्या बोलते हैं कि एक विद्यालय की स्थिति सुधर जाएगी। आपको सलाम, नालंदा दस्तक सलाम करता है आदित्य कि आप जैसे बच्चे हैं एक विद्यालय में जो कि बोल रहे हैं कि हमको ये शिकायत है, क्योंकि जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक शिकायत को, मतलब कि जो भी समस्या है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो आप बोलिए, क्योंकि जब तक नहीं बोलिएगा तब तक सुनना पड़ेगा। हम ऐसे ही बच्चे लोग उधर देखिए जा रहे हैं टॉयलेट करने। अब बच्चे लोग बाहर जाते हैं टॉयलेट करने, हम देख लिए, और जो भी स्थिति परिस्थिति था सभी से मैंने आपको रूबरू करवाया और ऐसे ही आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।